ये शख्स LIC में एजेंट हैं, पिछले मुझे लगता है 15 साल से काम कर रहे जी, हैं। जी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इंश्योरेंस की बात जब लोगों से करें तो पहले एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पापड़ बेलनी पड़ती है। जैसे मैं सर्विस से निवृत्त हुआ तो एक आदमी ने मुझे टाटा एलायंस में ज्वाइन करवा दिया। हमने कहा देखो यार, मैं लोगों से आपको परिचय करा सकता हूँ, लेकिन अब रही बात उसको ये करना, मैं टीचिंग में अपने एरिया में आप मानता हूँ मैं मास्टर हूँ, लेकिन इस एरिया में नहीं हूँ, आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। हुँ, तो आई गई बात होगी, आज भी लोग तिनसुकिया से फ़ोन कभी कभी करते हैं, तो फ़ोन करते हैं तो आपको इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए। तो ये 3 घंटा तो हमने पार्क को दे रखा है, 6 घंटा क्लिनिक को दे रखा है, फिर जनता सेवा तो करता ही हूँ, पढ़ाने लिखाने की बात। अब जैसे मान लीजिए कोई युवा अगर एक सवाल, सीधा सवाल उठता है, जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ बनता नहीं है। हाथ में बंधी बंधाई कोई लड्डू नहीं दे देगा, कोई स्टील कह सकते हैं चम्मच जो इसका चांदी का, वो भी नहीं दे देगा। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। और यहाँ हमने देखा है, किसी का मोटिवेशन सुन रहा था, जब सुबह आप निकलते हो, शाम में अगर आपके ये कॉलर गंदा हो जाता है, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, और वह मेहनत, वह पसीना आपको कुछ ना कुछ देगा। आप केवल भाषण देते हो, करते कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? सही जी, जी। बिल्कुल। सही मान रहे हैं ना, है ना। तो LIC, एक सवाल उठता है कि LIC में लोग इंश्योरेंस क्यों लें? कुछ पॉइंट बताइए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे, देखो, सबसे हाँ, पहला तो रिस्क कवर है, फाइनेंशियल ठीक, सिक्योरिटी। इसमें ठीक, मतलब टैक्स सेविंग के लिए होता ठीक, है ठीक, और हम्म, कुछ धीरे-धीरे करके जमा करके वो हम्म, कुछ एसेट्स हम्म, क्रिएट हो जाएँ। एसेट क्रिएट हो जाता है। और कह नहीं सकते, जैसे मान के मुझे याद है कि जब मैं सर्विस में नया नया गया था, मैं कोई जमा नहीं करता था, जो आता था सब खा जाते थे, है ना। हुँ, हुँ। तो बाद में एक ये हमारे कलीग ने पकड़ पकड़ के, यहाँ ज्वाइन कर, यहाँ जमा करो, यहाँ जमा करो। आज मैं बिल्कुल, उनको, उस आज, वजह से हाँ, जी, आज जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, हमारे बच्चे की पढ़ाई, शादी वादी सब उसी से हुई, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि जो आप कमाते हो सब खर्चा कर दे रहे हाँ, हो, हाँ, वही है तो। ना। लोग आज तो की डेट में क्या कर रहे हैं, लोग खर्च करके सेविंग करते हैं, लेकिन हाँ, सेविंग करके खर्च करना चाहिए, मेरे अ- हिसाब से। अच्छा ठीक है ना, लेकिन एक बात मुझे, जिसके दिमाग में घुसा घुसा है, यह ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, मतलब ईट ड्रिंक मेक मैरी, खाओ पियो मौज करो। और एक वो चारवाक का लाइन होता है, ऋण ऋणम लित्वा घृतम पित्वा जीवेत जीवेत सुखे जीवेत। कर्जा लो, घी पियो, जब तक जिंदा रहो, सुख से रहो। ये सुख दुख क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और बिल्कुल। टेंशन में अपने सब कुछ लोन में ले रखा, EMI में घर, EMI में कार, और उसके बाद नौकरी ख़त्म हो गई, घर भी गया, EMI, उसका कार भी गया। क्या ये सही कल्चर है क्या? नहीं, सही कल्चर नहीं है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में आज हाँ, हाँ, लोग जो है अब हर चीज़ ईएमआई पे ही ले रहे हैं EMI पे ले रहे और हैं। बर्डन बढ़ा रहे हैं और हाँ, यदि जॉब हाँ, जाती है तो और बड़ी टेंशन बढ़ जाएगी। अच्छा। मान लीजिए 10,000 का फ़ोन भी चलेगा, लेकिन एप्पल ही चाहिए, EMI में चाहिए, तो आप जो कमाते हैं सब तो उसी में चला जाता है। और जैसे कि एक और भी सवाल उठता है कि आज जो शादियां हो रही है वो भी EMI में ही हो रही है। मैंने महसूस किया है, क्या वजह है कि आप, शादी होती, खटपट होता, तुरंत आप यहाँ पे चले जाते हो, कोर्ट में चले जाते हो डिवोर्स के लिए। वही रीज़न है, कहीं तालमेल नहीं है, कोई किसी का सुनता नहीं है, वो भी बके जा रहा, आप भी बके जा रहे हो। पहले क्या होता था, एक बोलता था एक सुनता था, है ना। लेकिन ये सिचुएशन बदलती जा रही है। क्या एक रेस नहीं है, मेंटल रेस और काल्पनिक रेस, दौड़ते जाओ, हमारे पास सब कुछ हो लेकिन हम करें कुछ नहीं। और ये मुफ्त का कल्चर हमारे देश को कहाँ ले जाएगा? इसको तो चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट और हाँ, बढ़ावा देती जा रही है, हर हाँ, हाँ, क्षेत्रों में बढ़ावा देती जा ठीक रही है। है। तो जब सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने एक क्लिनिक खोला है, लोग हमारे पास क्यों आएगा जब कुछ सब कुछ फ्री मिलता है? हमारे पास भी आते हैं लोग, हमको फ्री चाहिए। तो तकरीबन मैं यहाँ 1.5 साल से 1 साल से मैं लोगों को फ्री ही देता रहा था, दो ही, लेकिन बाद में देखा भाड़ा भी नहीं निकलता है। तो भाई इतना तो निकलना चाहिए। तब हमने कुछ कंपल्सन बनाया, क्योंकि एक सज्जन हो गए, वकील सज्जन का मैं इंटरव्यू लिया था, वही बोले सर आपका मोडस ऑपरेंडी गलत है, आप जो भी करते हो उसके पैसे ले लो, और उसी पैसे से किसी की मदद कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। और फ्री में देते हो, फिर खाता है नहीं खाता, फेंकता नहीं, 10 जगह आपके बारे में फालतू फालतू बोलेगा। तो मुझे लगा ये जस्टिफाइड है ना। कोई चीज़ आसानी से मिलता है उसको हम वैल्यू नहीं देते। आसानी से कहाँ मिला, वो भी तो किसी का मेहनत है। अरे आप टैक्स देते हो, हम टैक्स देते हैं, सरकार या जो भी उसमें रिलेटेड आदमी है, कि अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से ला के दे देता नहीं है। तो ये बात जब जनता को समझ में आएगी तो शायद बहुत देर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे मान के चलिए, अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ या लोगों से बात करना छोड़ दूँ, तो नतीजा क्या होगा, मैं 2 शब्द भी नहीं बोल सकता। उसको कंटिन्यू रहने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसको करना भी पड़ेगा। रिटायर होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम ज़िंदगी से रिटायर हो गए। रिटायर का मतलब होता है सर्विस से रिटायर हुआ। कोई बोलता भी आप रिटायर कहाँ हुए, तो रोज़ ही काम कर रहे हो, हम कर रहे हैं। लेकिन आजकल रिटायर का मतलब, काम करने का मतलब ये चाहिए। ऐसा हो अरे वो तो नहीं है, वो जो आप देख रहे हैं ये भी हमने खरीद के दिया, पर का नहीं, स्पेड भी दे रखा है।
पौधे लगाता हूँ उसको लोग उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के पीछे वो तो मुझे लगता है पागल है, फ्रिक माइंड है। उनको लगता है कि लोग इनका नाम लेते हैं, तो लोग वो जो दिख रहा है वही नहीं देखेगा। आप बोलने से नहीं होगा। नहीं भाई, आपको मना तो नहीं किया। अब बताओ, तो बताओ, वो जो योगा सेंटर है उसके चारों तरफ हमने 4000 का पौधा लगाए थे, 1500 घर पॉकेट से दिया था, बाकी ऐसे चलते फिरते लोग वो या तो पौधा लगा देते हैं, बोलते हैं सर हमको टाइम नहीं, पैसे ले लिया, लगा तो दिया, किसी का तो पैसा गया। आपको उखाड़ने में कितना देर लगा? तो जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब वो भी दिक्कत है। सिकनेस का मतलब थोड़ी होता है सर्दी बुखार, सिकनेस का मतलब माथा भी होता है ना। तो हम गंदगी जो फैला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दो तरह से, एक तो कूड़ा फेंक करके, दूसरा होता है माथे से, है ना। आप पैदा हुए, ठीक, साइंस बोलता है सेल से, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन। कुछ तो नहीं, आपने राम लिख लिया, हमने श्याम लिख लिया, उसने कृष्ण लिख लिया, उसने गोपी लिख दिया, लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हो यार? किस लिए? थोड़ा सोचो ना, बैठ के सोचो ना, किस लिए लड़ रहे हो? तो खैर ये तो बात चलता रहेगा, मुझे लगता है वो यही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात। मैं आपका सब छीन लूँगा और आराम से रहूँगा, काम नहीं करेंगे हम, है ना। अच्छा, एक संस्कृति और भी डेवलप हो रहा है। लोग आपसे जो लेते हैं वो लौटाते नहीं हैं। जब आप उधार कह के लेते हो तो लौटाना भी तो चाहिए ना जी। आप नहीं लौटा रहे हो तो आप नए नए लोगों को खोजोगे, तो इस तरह ज़िंदगी बिताओगे पैरासाइट की तरह। जैसे कल भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं कि आप व्हाट आर यू क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग ओनली पैरासाइट, है ना। दूसरी बात, उत्तम नगर गलियों में जहाँ भी घूमो धुआं मिलता है, कभी स्मैक का, कभी गांजा का, कभी ड्रग्स का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि नोबडी कैन एक्चुअली स्मोक ऑन पब्लिक प्लेसेस, ओनली इट इज़ रूथलेसनेस एक्चुअली क्रिएटिंग द थिंग दैट इज जस्ट बिकॉज नॉनसेंस लाइक दैट। अब उसको भी नहीं मान रहे हो तो कैसा हिंदुस्तान पैदा कर रहे हो? सड़क पे पैदल चलो, लगता है बाइक वाला देह पे चढ़ा देगा, उसको पैसेंस नहीं है, गाड़ी वाला देह पे चढ़ा देगा। तो भाई मेरे पैदल वाला कहाँ जाएगा? सबके पास तो गाड़ी नहीं है, सबके पास कार नहीं है ना। खैर क्या, खैर ये तो आई गई बात हो गई। अब मैं थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि मुझे याद है कि जब हमारे बच्चे पढ़ते थे तो हमने एजुकेशन के लिए बनवाया था इंश्योरेंस, कुछ तो मदद मिली। आज अगर वैसे लोग करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि बच्चा 2 साल का है उसको किस तरह से ऐसा किया जाए कि सेव किया जाए कि उसको आने वाले समय में में या मैरिज पे हाँ हाँ काम आ जाए। मंथली आप एसआईपी के थ्रू भी पॉलिसी आप ले सकते हैं। SIP के थ्रू, हाँ। पहले ये होता था क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड से ही पॉलिसी हम्म। आगे में मंथली मोड में भी पॉलिसी आप लॉग इन कर सकते अच्छा हैं। अच्छा, जैसे एक RD करते हो आप। जी, अच्छा, आज का RD बदल गया, उसको क्या तो बोलने लगा है, रेकरिंग नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट। नहीं वो तो पहले था, अभी इसका नाम बदल दिया। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग, मैंने बता नहीं कर सकते हैं, मैं कह रहे हैं कि हर जगह देयर इज़ ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी, हर जगह में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन कुछ इंप्रेशन गलत कर देते हैं, नतीजा क्या होता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कल भी मैंने ड्राइवर को पूछा, ओला वाले को, यार एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे में कोई सिस्टम है कि नहीं है? कुछ दिन, एक आध सप्ताह पहले मैं किसी ड्राइवर को हायर किया था, तो उसने वहाँ पे ऑनलाइन नहीं पे हो रहा था, तो नहीं हो रहा था तो उसको कैश दे दिया। बाद में देख रहे हैं ऑनलाइन से भी कट गया, तो एक आदमी को डबल पेमेंट हो गया। तो अगर आप ईमानदार हो तो उस आदमी को लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? आप फ़ोन ही नहीं उठाते हो, लौटाते नहीं हो, तो कैसे होगा? वो तो ऊबर की बदनामी होगी, और ऊबर के पास कंप्लेन करेंगे तो उसको हटा देगा, है ना। तो ये जो सिस्टम जो चेंज हो रहा है कि नहीं, हमको कहीं से मिल गया उसको वापस नहीं लौटाएं, तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं, नहीं बात, भूखे मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं पछानेंगे, ये सपना देखा था। लेकिन अभी तो बुद्ध वाली बात हो गई है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि नहीं, है ना। और क्या 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 मुझे कभी कभी बोलने में शर्म लगता है। और दूसरी बात, इस पार्क का नाम रख दिया है अपने शहीद भगत सिंह पार्क। शहीद भगत सिंह को क्यों इसमें गड़बड़ कर रहे हो यार? क्या ऐसा गंदा पार्क का सपना देखा था कि जिसके साथ हमारा नाम जोड़ देगा? नहीं ना, ये तो गलत है। अच्छा, हमने कुछ पार्क के लिए टैगलाइन बनाए। पहला टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत लाओ पार्क में, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप कितने लोग आते हो पार्क में? 1000 कम से कम, 2000 हाथ। ये 2 प्लास्टिक उठाने में कितना देर लगेगा? वो भी तो हाथ नहीं लगाना है, खाली ऐसे लगाना है, 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा ना। उसके बाद ये भी हमने बना रखे हैं, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए इन पर। आप पढ़े लिखे हो, बोलते हो पढ़े लिखे हैं, और यहाँ सड़क पर लाके कुत्ते से, जैसे वहाँ पे देख लो आप, वो कपड़े से तो लग रहे हैं एकदम एजुकेटेड, है ना, और कुत्ते लाके गंदा कर रहे हैं। और वो घर से पूजा करके आते हो, सामान पार्क में फेंक देते हो। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू भी चलता है, ताश भी चलता है। और वहाँ पर बैठ करके, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो ओपनली बोल रहा हूँ, है ना, कि आप राम राम बोलते हो, ठीक है, बीच में राहुल कहाँ से आ जाता है? राम राम बोलते फिर मोदी जी कहाँ से आ जाते हैं? फिर क्या नाम है, केजरीवाल कहाँ से आते हैं? या तो राम बोलो या उनका नाम लो,
अरे मेरे समझ में नहीं आता ये कहाँ किस कल्चर को पैदा कर रहे हो यार, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, वो उनका अपना सोच है, हमारा अपना सोच है ना। तो अगर हमें गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? गुड मॉर्निंग से दिक्कत है, राम राम बोलिए। और जो ये डिक्टेटरशिप नहीं, आप एक काम करो ना, आप सब छोड़ दो, जय इंसान बोलो ना, सारे टंटे ही खत्म, है ना। आदमी आदमी में कपड़ा खोल के देखो कैसा हो, सब वही काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे हैं। लड़ क्यों रहे हो? दुनिया का कोई भी नेता मुझे बताओ, कोई मरता है क्या? नहीं मरता, तो आप क्यों मर रहे हो? मैं ओपनली बोलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक अपील ये भी है कि लेट देयर बी आई थिंक ये वीडियो क्रांति। मैं देख रहा हूँ जहाँ भी वीडियो बनाया बाहर अपलोड किया तो साफ होता है, तो साफ होता है इसका मतलब नौकरी करने वाले को कोई डर है, कोई कंप्लेन होगा तो नौकरी चली जाएगी। आप पैसा ले रहे हैं ना भाई, क्यों नहीं करोगे आप? चलो उसके बाद ऐसा कोई अभी नया कोई पॉलिसी आया है आपके पास? नया कोई पॉलिसी? नया पॉलिसी जैसे एक था हमारा मरने हमारा जो है जीवन के बाद भी और जीवन के साथ में साथ भी, वो अब शायद मैच्योर होने वाला होगा। अभी है पॉलिसी। अभी है ना। आपके एज पे तो पॉलिसी बहुत सारे अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये है सिंगल प्रीमियम में आप जो है जैसे पेंशन प्लान आप ले सकते हैं, जैसे इमीडिएट पेंशन आपको स्टार्ट हो जाएगी। आपका LIC का 2 ठो पेंशनों को मिलता है, एक 500 रुपये का, एक 1400 कुछ रुपये का। उसमें टैक्स को मैंने बचाने के लिए जो किया था अभी तक मिलता है। तो मैं सोच रखा था अपने, वो एक नाती है उसके लिए, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा लगता है नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, तो छोड़ दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना है ना। खैर उम्मीद करते हैं अगर मेरे संपर्क में जो लोग आएंगे, मैं आप दूसरी बात, आप यहाँ पे हो तो जिस संपर्क में आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपना फ़ोन नंबर बता दो, कोई एरिया बता दो, ताकि वो लोग आपको कांटेक्ट करें जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। बोल दीजिए फ़ोन नंबर। 9899391224। नाम भी बता दीजिए फिर से। रामप्रिय है, रामप्रिय, और मेरा ब्रांच है 31B जनकपुरी। जनकपुरी में आप हो। जी, जी। और रहते कहाँ हो वैसे आप? मैं उत्तम नगर ही हूँ, उत्तम नगर कहाँ? फेस 1 ब्याला कॉलोनी। मैं भी फेज 1 में रहता हूँ यार। उसका क्या बोलेंगे, वो जो गली नंबर 22 में मैं। कवाड़ी रोड जो है आपका, वो जो भीतर घुसते हैं एक मंदिर है, 2 फल वाले को आपने देखा होगा। अरे कवाड़ी रोड जाते हैं, एक तो रास्ता चला गया मग्गो के पीछे, अच्छा, हाँ हाँ और एक इधर ठीक जस्ट अपोजिट, हाँ। 2 फल वाले को देखते हो। हाँ। तो वहाँ से जब घुसते हैं तो वो पहला जो है ये बिल्डिंग है 4 माने मैं हमारा ये फ्लैट है, तो 3rd फ्लोर में मैं रहता हूँ। जाएंगे देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा डॉक्टर PC झा होमियो क्लिनिक लाइक दैट, और वो भी मोदी केयर का भी लिखा होगा। जी, जी। तो कभी अगर मौका मिलता है मिल सकते हैं, कुछ नहीं, और क्लिनिक में आइए। अच्छा, जैसे जैसे इस वक्त रीजन है, हम लोगों से बात करेंगे तभी तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे, जब बात ही नहीं करेंगे कैसे होगा? आप LIC करें या मैं खड़े हो गया, तो फिर हमने मोदी केयर वाले के दिन बोला था कि यार हमारा हिसाब है कि एक मैं स्पोर्टिंग खरीदूँगा, उसमें मोदी केयर लिखा रहेगा, एक साइकिल लूँगा, साइकिल दिल्ली गलियों में बसता है, उसको देख करके जो उसको एक होता है ना कि नहीं चाहिए, तो सीधा ही बोल देगा जो उसको चाहिए होगा, रुक गए तो बात करेंगे। 10 को करके तो एक भी आया था, है ना। तो मैं इस मुहिम में विश्वास करता हूँ, ये नहीं कि खाली बकबक कर रहा हूँ शुरुआत में। और मैं पैसे से टीचर हूँ तो मैं KYS बनाता हूँ। KYS का मतलब होता है नो योर स्टूडेंट। वो कैसे जानेंगे? स्कूल में तो जान नहीं रहे हैं, कभी मौका मिला साइकिल उठाया उसके घर में चले गए, उसके माँ बाप से मिला, कुछ चाह सका तो हेल्प कर दिया। इस तरह क्या होता है, समाज बनता है ना। चलो ज़्यादा बोल दिया, सॉरी यार, है ना। और उसके बाद मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप शुरू तो कहीं से करो, बनाओ नेता को बेरोजगार, आपको मिलेगा रोजगार। वो कैसे? जब तक वो बैठे रहेंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है, नोटा को अपनाओ, जब खलबली मचेगी तो फिर क्या होगा, ये 13 करोड़ बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं, उनकी एज ख़त्म हो गई, वो अगर यहाँ आते हैं तो इन लोगों से बेटर होंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान भी पढ़ा है, उन्होंने भूख भी देखी है, अतड़ी में क्या भूख होता है, रात में जग जग के पढ़ा है। लेकिन बेचारा उसका क्या दोष है, सड़क पे घूम रहा है। या फिर कभी ये स्थिति कितनी ख़राब हो जाती है, लोग तोड़ रहे हैं, ट्रेन को तोड़ रहे हैं, है ना, घुस रहे हैं। ये कैसी अराजकता फैल रही है, जहाँ तहाँ कोई चाकू किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को डंडे से मार दे रहा है। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा है? नहीं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ उत्तम नगर विल बी द बेस्ट नगर, नीट एंड क्लीन नगर, यू कैन से हियर, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मेंटलिटी ऑफ द पीपल। और एक बात और भी मैं कहता हूँ, अगर पार्क गंदा है इसका मतलब समाज गंदा है, अगर स्कूल अच्छा है इसका मतलब समाज अच्छा है, क्योंकि स्कूल में सारे समाज पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस मच, थैंक यू वेरी